लेकिन दो तीन मेजर चीजें हो गई बहुत बड़ी बड़ी। नंबर एक, इमरान खान ने आते ही एक बहुत अच्छी बात की कि भी मैं मीडिया से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। बात तो बड़ी खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन हम भी लपेटे में आ गए। सफर हमने भी किया। क्यों? पाकिस्तान का न्यूज चैनल एक गलत मॉडल के ऊपर खड़ा हुआ है, उसकी बुनियादें सरीहन गलत है। ये बिजनेस मॉडल है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इश्तहार पे डिपेंड करता है। सर तो ये ठीक कैसे हो सकता है? ये जिस दिन केबल ऑपरेटर से पैसे लेने लगा ना कि भाई तुम क्यों मुझे चला रहे हो और मुझसे ऊपर पैसे ले रहे हो, उल्टा पूरी दुनिया में और कहीं नहीं होता। चुनाचे इसका मॉडल चेंज होने की जरूरत है। ये वाहिद मुल्क है जिसमें 24 घंटे न्यूज चैनल सिर्फ इश्तहारात पे चलते हैं। तो एक तो इसका बिजनेस मॉडल ठीक नहीं था। नंबर 2, बड़ी आम बात, बहुत सौ को नाराजगी होगी, तल्ख लगेगी मेरी बात, कि हमारे न्यूज चैनल सब्सिडी पे चल रहे हैं। अच्छा, ये आप वैसे बड़ी अजीब बात कर रहे हैं सर कि हुजूर आपको बड़ी खुद से नहीं कमा रहे, यानी रियासत से जो है वो ले रहे हैं पैसा, स्टेट से पैसा ले रहे हैं, हुकूमत से पैसा ले रहे हैं। इसलिए कि आपने इंडिया में जो न्यूज चैनल्स हैं उनका बिजनेस मॉडल बगौर देखा, तकरीबन उधर चले गए थे हम भी। बिल्कुल, कि हुक्मरानों के पास इतना कुछ था छुपाने के लिए और मीडिया उनकी हर आवाज पे लब्बैक कहता रहा कि जनाब आप जितना कहेंगे एक्सपोज करेंगे, एक आध आंच ज्यादा भी होगी तो माफी, लेकिन ये देख लें कि हम फिर कैसे सरवाइव करेंगे। हालात बड़े मुश्किल हैं, हालात मुश्किल हैं तो फिर क्या करें। खजानों के मुंह खोल दिए गए, धड़ाधड़ माले मुफ्त, दिले बेरहम। गुज़श्ता हुकूमतों ने ऐसी ऐसी कैंपेन्स लॉन्च की और वो सब के सब मीडिया की झोली में आन गिरे। मीडिया मौज करता रहा, मीडिया ने फिर अपने एंकर्स को भी पाला। हम जैसे एंकर्स जो अभी कल तक बमुश्किल सबसिस्टेंस लेवल का कमाया करते थे, बल्कि मैं तो जब एंकर बना हालात बहुत बेहतर हो चुके थे। आपको याद होगा कि मेरा बिजनेस डॉक्यूमेंट्रीज था, मैं तो डॉक्यूमेंट्री मेकर था जी। अच्छा सर, ये आप बहुत अहम बात कर रही हैं, इसको जरा मजीद एक्सप्लेन कीजिए कि हम देखते हैं 20-25 साल पहले पढ़ते हैं, सुनते हैं कि सहाफी वो फटा पुराना खदर का कुर्ता पहनकर और आम सा जो है लिविंग स्टैंडर्ड 2 रुपए की चाय पीकर खुश हो जाता था। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया पोस्ट 2002 के बाद, तो सर इन सहाफियों का लिविंग स्टैंडर्ड देखते ही देखते ऊपर चला गया। तो सर ये भी तो सवाल की वजह है ना कि एंकर्स को इतना ज्यादा नवाज देना। इसमें कोई शक नहीं, और मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि पाकिस्तान में मेरे से ज्यादा सैलरी किसी ने नहीं ली होगी, ना ली होगी और ना कोई ले सकेगा। ये हमने सुना है सर, क्योंकि आने वाले दिनों में न्यूज मीडिया को बहुत फ्लरिश करता मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा सर, लेकिन औकात में रहना चाहिए ना। इसका क्या तरीका है सर? इसका तरीका है अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखें और मून लाइटिंग करें, सिर्फ इस काम पे डिपेंड ना करें। मैं जब कॉलम निगार था, क्या मैं सिर्फ इस पे डिपेंड करता था? इवन जब मैं वर्किंग जर्नलिस्ट था, मैं तब भी छोटा मोटा बिजनेस करता था, तब जाके मेरी पूरी पड़ती थी। जर्नलिस्ट के पास पैसे नहीं होते इतने। मीडिया मालकान अमीर थे डे 1 से, आज भी हैं। मीडिया वर्कर्स अमीर नहीं थे, और चूंकि खजाने के मुंह खोल दिए गए, क्या जरदारी साहब, क्या नवाज शरीफ साहब, क्या मुशर्रफ, क्या चौधरी, हर एक ने बड़ी फयाजी का मुजाहरा किया, लेकिन इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे तक नहीं आया। मालकान एंड एंकर्स, दैट्स इट। एंकर्स क्यों? एंकर्स आपके फैंग्स हैं, ये वो दांत हैं जो दिखाकर आप दूसरे को डराते हैं कि ये हैं हमारे पास, इन्हें छोड़ देंगे आप पर, फिर कच्चा खा जाएंगे। न्यूज चैनल्स के अंदर एक ऐसी गिद्दड़ सिंगी है जिस पर मरती है ये कौम जी, और वो है न्यूसेंस वैल्यू, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, वो न्यूज चैनल का मालिक बन गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, आपने कुछ ना कुछ ऐसा कर रखा होता है कि उसको छुपाने के लिए महज न्यूसेंस वैल्यू की नहीं, फैंग्स की जरूरत होती है कि खबरदार इधर ध्यान नहीं देना, वरना फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मेरी बैक स्क्रैच करो, मैं तुम्हारी बैक स्क्रैच करूंगा। इसको कहते हैं क्विड प्रो को। क्विड प्रो को। इस क्विड प्रो को के सुनहरी कुलिये के तहत आपका न्यूज मीडिया चलता आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका बहुत बड़ा विक्टिम बनाऊं इस रुकावट का। जी सर। लेकिन शुक्र है पाकिस्तान के लिए ये बेहतरी होगी। हर चैनल पे एक ही बात हो रही है। हर चैनल पर है नहीं, हर रोज ही तकरीबन एक बात हो रही होती, इसलिए कि चैनल का पेट उन्होंने भरना ही भरना है। टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं,
ना कोई हादसा हो रहा है, ना कोई वाकया हो रहा है, ना कोई हुकूमत चेंज हो रही है, ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सही साबित हो रही है। तो इसलिए देखा जाए तो वक्त का ज़िया है, लेकिन फाइन ट्यूनिंग भी हुई है। और अब आकर लोगों का सच पूछें तो टॉक शो से एतबार ही उठता चला जा रहा है। सर वैसे ये टॉक शोज की ज़बूहाली की क्या वजह है? हमारे टीवी टॉक शोज के जो मदारुल महाम है, जो सो कॉल्ड फैंग्स ऑफ आवर न्यूज मीडिया, ये जब तक पकड़े नहीं ना गए थे तब तक खूब चांदी थी। अब आकर ये एक्सपोज हो गए। हर एक किसी ना किसी के एप्रन स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है। उसकी कोई ना कोई मजबूरी है, कोई मसलहत है। कोई नवाज लीग का ढोल पीट रहा है, कोई पीपल्स पार्टी का भंपू बना हुआ है, कोई एस्टेब्लिशमेंट का स्टूज है और कोई इमरान खान के लिए शोर मचा रहा है। ये भी कोई ऐसी बात नहीं। राइटिस्ट होना, लेफ्टिस्ट होना, मिडल में होना, ये शुरू से रहा है। लेकिन सर ये अपने नजरिए के साथ नहीं है, राइटिस्ट या लेफ्टिस्ट, ये नजरियाती नहीं है। इस मुल्क में मुसावात अखबार भी है, जसारत भी है, नवाए वक्त भी थी, जंग भी था, मशरिक भी था, इमरोज भी था, ये सब चीजें थी। लेकिन वो नजरियाती थे। उस दौर के सहाफी ज्यादातर, सारे तो तब भी नहीं, जी। उस दौर के ज्यादातर सहाफी नजरियाती थे। आज जरूरियाती हैं। जबरदस्त। ये जो आपकी जरूरियात हैं वो डिटरमिन करती हैं कि हमें इस मौसम में किस तरह के कपड़े पहनने हैं, हमें अपना लाइफस्टाइल किस तरह वजह करना है। नवाज लीग सूट करती है? नहीं, वो तो रूबा जवाल है। फिर पीपल्स पार्टी करेगी? हाँ, वो भी बड़े फैयाज हैं, क्योंकि उन्हें तो लत्थी चढ़ी कोई नहीं। और फिर रह गया इमरान खान, नहीं वो ना करना, वो बहुत शकील है, बड़ा सख्त है, बड़ा कंजूस है, और उस बेचारे के पल्ले ही कुछ नहीं। और ये फैक्ट है, इमरान के पल्ले वो अगर है भी, देखें इस वक्त वो वजीर आजम है, वो चाहे तो उतनी ही नवाज़शात कर रहा है। देखें आज फेस कर रहा है कि नहीं, बड़ा म्यूजिक फेस कर रहा है वो, लेकिन उसने भी ठीक स्टेप लिया कि मैंने सब्सिडाइज नहीं करना। सब्सिडी देते हैं यतीमों को, मिस्कीनों को, मरे हुओं को, और तुम तो हमें दो, बजाय हमें देने के हमसे मांग रहे हो। ये थी एक रीजन। आपने मुझसे रीजन मांगी, एक ये मैंने बता दी, एक दूसरी रीजन चलते चलते इमरान से याद आ गया। इमरान ने सोशल मीडिया पर, उसकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर तवज्जो देनी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया में बहुत कचरा है, बड़ा बड़ा गार्बेज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन याद रखिएगा, सोशल मीडिया को दो चीजों की जरूरत है, दयानतदारी और सरपरस्ती। अगर ये दोनों चीजें मौजूद रहीं तो फिर आप देखिएगा विद इन नो टाइम मोहम्मद इदरीस, ज़ैड सुलहरी, इरशाद हक्कानी और मुन्नू भाई जैसी कौंपलें इसी सरजमीन से फूटेंगी।